तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में आबाई ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वादे और दावे किए जाते हैं और उन आबी ज़खायर के साफ सफाई के लिए इक़दामात उठाने की बात भी की जा रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसके बरक्स नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब से इंतखाबात के लिए हर एक सियासी जमात ने अपना अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी किया है, लेकिन वादी कश्मीर में शहर आफाक डल झील के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी साफ सफाई के लिए किसी भी जमात ने कोई बात नहीं की है। मौजूदा वक्त में डल झील की सूरत हाल क्या कुछ है, तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इशफाक गौहर। श्रीनगर के शहर आफाक झील डलस पे वनकस मौजूद। यह सह झील डल यथ पे सन 1996 पे 2024 ताम सास बोध करोड़ बोध रुपये सिर्फ अम बापत खर्च करना आव कि यमिच कुदरती हुसन अमुक असली हुसन सह गो बरकरार रोजन तो झीलस अंदर तबाही मचेम सह गस खत्म गई। अगरचे कैंसस हदस ताम कोशिश करने और तुम वो यपर किन कि यपर किन कह नफर द्रामत मुख्तलिफ अंजुमन या हुकूमती इदारन अहलकार तम लगातार यह कोशिश करान कि यह झील गोस कुन तरीके साफ गसन और यम अत मदनियात गलत चीज़ तम गस नबर इन घास या बाकी चीज़ सह गोस नबर नेरुन और यह गोस साफ गसन तिथे पे माजी अंदर आसान उस। लेकिन अगर वनकस लॉन्ग फ्रेम तुम वुचान यथ अंदर बात सोरे कह ठीक ठाक, लेकिन यम सात नज़दीक पे तुम हावो तुम लग पता कि झील तबाह सपुदमुत और यह सह डल लेक यम डल लेक कथ माजी अंदर बोजान यम डल लेक कथ पन्न बुजुर्गन नश बोजान तिज अक तरफ हुकूमत यह दाव करान कि सास बोध तो करोड़ बोध रुपये तमो खर्च कोर्मुत, तमो STPs लगेमित यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेमित ताकि झीलस अंदर यथ डल लेकस अंदर तो डल लेकस मत अंद पत रोजन वाले लुकन जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तिहद आलूद आब सह यह डलस अंदर कह। लेकिन यह खुल तस्वीर SKICC नज़दीक यह पाइप और यह यप ब्रेन निशात इशबर किन इलाक जोड़ान और अमे अंदर यह आब यह साफ अमे कथ दलील दिवान कि हुकूमती इदारे यम कथ करान तम सिर्फ कागजन ताम। हुकूमत यम दाव करान इंतजामी कि बड़ बड़ दाव हजार तो सास बोध करोड़ रुपये खर्च कर सह सोरे जाय सपदान। यह सिर्फ अख पॉइंट यपर यह आब बल्कि अख दर्जन खुद ज्यादा पॉइंट कर यथ मुख्तलिफ इलाकन अंदर वच यपर यह आब झीलस अंदर यथ दरिया यथ डल लेकस अंदर त्रावन यम किन वन यमुक आब इंतहाई मुजिर सपद्योमुत। तुम याद कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलन ये पतम लटि यथ समात कर तमो वोन कि यह आब हसा खराब गोमुत। हुकूमती तंजीमों करे अत वारिया कोशिश कि ना ठीक, लेकिन आज यम सात सोन कैमरा टीम योर आव पता लो कि हुकूमतिक दाव इंतहाई अपज और अक तरफ इस वन कि कह आब यथ अंदर वसान। आब इस पाइपी किन यह बराह रास्त अक इलाकुक आब यथ अंदर त्रावन यम किन यम आबुक रंग तो यम आबुक टेस्ट मुकम्मल तौर ख़त्म सपद्योमुत। तो बड़ कथ यह कि ये इलेक्शन इलेक्शनस अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस बाकी जमात तमो पन्निस इलेक्शन मंशूरस अंदर अमुक वाद कोर्मुत कि यमुक कुदरती हुसन हसा रोज बरकरार। लेकिन यह रोज कित पे बरकरार यह बोड़ सवाल तिकाज यम खतर अज़्म मुसम्मम आसनी ज़रूरत यम खतर गई हिम्मत आसन कह सह बोड़ फैसल नीन बापत यम सोरे झील महफूज रोज वरन सह दो दूर कह ये जहर आलूद आब सपद और योर इन सयाह अत वुचन बापत। श्रीनगर पे कैमरामैन समीर वानिया सहित इशफाक गौहर। बुलपुरा शोपियां में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर PGP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर इस तरह PGP वर्करों ने हमला किया होता तो आज पूरी जमात जेल में होती। उन्होंने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी एक प्रॉक्सी जमात है जो यहाँ के वोट को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। याद रहे कि गुज़िश्ता रात शोपियां में PGP और अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स के दरमियान हुए झगड़े में एक दर्जन के करीब वर्कर्स जख्मी हुए, जिनमें कुछ श्रीनगर के अस्पताल में जेर इलाज है। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है, वो फंड्स कहाँ से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहाँ से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर
पीडीपी को हर जगह निशाना बनाया जाता है। और अगर ये इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, आप इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर मांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका एआईपी का कैंडिडेट है राजा वही, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर पीडीपी उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे पीडीपी है। और ये जितनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही है, एआईपी की शक्ल में नजर आ रही है, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है और उसके साथ उनको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। तभी उन्होंने जुर्रत की कि पीडीपी के कैंडिडेट पे इस तरह कातिलाना हमला करें। मैम, यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोब इन? वो तो पता है उनको अभी तक जेल में होने चाहिए थे, अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो एआईपी के कैंडिडेट है इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है। ये इधर वक़ार रसूल के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए इल्ज़ाम पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद पर असूलों पर मबनी नहीं है और अगर ये असूलों पर मबनी होता तो 1987 में इक़्तिदार के लिए धांधली नहीं की होती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज भी इक़्तिदार के लिए आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ये जो एनसी कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों की मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी धांधलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको धांधलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। आज अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बडगाम के उम्मीदवार महराजुद्दीन गनई ने अपने घर पर एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वर्करों ने शिरकत की। महराजुद्दीन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो वोटरों के घर घर जाकर अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए वोट की दरख्वास्त करें। डोर टू डोर आज साइड थोमुत सेबक साइड से डोर टू डोर कैंपेन कर पे स्टार्ट तो नजर दिवान लुकन नश वातान तो पॉजिटिव रेस्पेक्ट मिलान। यह सब पार्टी ये सारी इज्जत कर लुकन मसल मसाइल तो लुकन मुद्दा मकसद वनकन कि फिलहाल इंजीनियर जेल मज अम पे लकट लकट नौजवान जेलस मो पे तम कड़ित अम पे 3rd पॉइंट पर नजर सोन मैनिफेस्टो कि जेलों मज नौजवान को सारी कड़ित अम पे VIP कल्चर करो खत्म, करप्शन करो खत्म, निपोटिज्म करो खत्म। तो वनकन करप्शन सिस्टम अत करप्शन फैलमुत, निपोटिज्म फैलमुत, VIP कल्चर करो थोड़ा खत्म, यूथ बचाओ, यूथ लोगमुत ड्रग्स कुन वन यह अन वापस। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र रेस्पॉन्स मिलान तो एक्सेप्ट हालांकि यूथ सिलेक्ट यूथ बह सिलेक्ट कोर्स मुझ यूथ एक्सेप्ट क्या यूथ मे मिलान एक्सेप्ट यूथ मे किया तो मोहब्बत।
रिहाना शाह ने करीरी वागरोआ हलके से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। रिहाना शाह ने कहा कि वह आवाम की खिदमत के लिए पूरी तरह परअज़्म है। उन्होंने कहा कि वो मकामी मसाइल को हल करने और इलाके की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें करेंगी। एक्साइटेड तो है हम बहुत, क्योंकि लोग इस तादाद में जुड़ रहे हैं, तो लोगों को हमारे साथ जो उम्मीदें हैं उस वजह से एक्साइटेड तो है। हम एक स्पेशल पैकेज लाने वाले हैं अपने करीरी वागोरा के लिए, जिसमें हमें बच्चों के रोजगार का एक बहुत बड़ा पैकेज है, आई हुए केसेस का पैकेज है, हमारे पास बिजली बिल का जो है उसमें कटौती, फीस की कटौती का पैकेज है। तो बहुत सारे आप यूँ समझ लीजिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को फंड्स की बूछाड़ करेंगे। मंशात में मुब्तला हो चुके हैं क्योंकि वो सब पढ़े लिखे यूथ है हमारे और वो बेरोजगार है, इसीलिए ये सब नज़र में रखे हुए अब हमने अपना मेमोरेंडम बनाया है। तो उनका एक सबको हम इन्वॉल्व करेंगे किसी न किसी चीज़ में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो तिजारत है, चाहे वो एप्पल को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है। तो ये हम अपने यूथ के लिए। पीडीपी के उम्मीदवार चंदपुरा इकबाल तरंबू ने महजूर नगर में घर घर मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इकबाल तरंबू ने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर वो मुंतखब हुए तो इलाके के तमाम मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करेंगे। उन्होंने वादा किया कि वो आवाम के फलाह व बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे और मकामी तरक्की को यकीनी बनाएंगे। यहाँ महजूर नगर में लोगों की बहुत मुश्किलात है, रोज़गार के मसाइल है, यहाँ रोड के मसाइल है, पानी के बिजली के मसाइल है, बिजली के बिलों के मसाइल है। तो लोग चाहते हैं कि जो नुमाइंदा वो चुने वो इनके ये मसाइल हल करे। हम लोगों से मिले, हमने उनसे वादा किया कि ये सब चीज़ें हमारे मंशूर में हैं, अगर वो हमारा ताउन करेंगे और हमें कामयाब बनाएंगे तो हम उनके मसाइल हल करेंगे। और सबसे बड़ा उनका बेरोज़गारी का मसला है, उसमें भी हम इंशाल्लाह उनका वो मसला भी हल करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी जो है, ये जो रेड़े वाले हैं इनको कहीं पर बैठने नहीं दिया जाता है, इनको तंग किया जाता है, कभी पुलिस की तरफ से कभी म्यूनसिपलिटी की तरफ से। हमने इनके साथ वादा किया इंशाल्लाह कि हमारी हुकूमत आएगी, हम इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करेंगे ताकि अच्छी तरह अपना कारोबार कर सकें। सर क्या कहेंगे इस पर? बेशक ये पॉलिटिशियंस की गलती है, जो जिस इलाके से जीत कर आता है उसको चाहिए कि लोगों के बीच में रहे और उनकी मदद करे, उनकी खिदमत करे। हमने इनके साथ वादा किया है कि अगर इन्होंने हमें कामयाब। डीएचपुरा हलके के उम्मीदवार अब्दुल मजीद पेडर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ गाँव का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने घर घर जाकर आवाम से असेंबली इंतखाबात में वोट और हमायत की अपील की। खुशी है 18 तारीख को सारे लोग वोट डालेंगे क्रिकेट बैट को, इंशाल्लाह बैट को कामयाब करेंगे। ये मेरे लिए यही खुशी है। लोगों से मेरी गुजारिश होती वो 18 तारीख को सारे लोग निकल कर सवेरे सवेरे पोलिंग बूथ की तरफ मुंह करके 3 नंबर निशान पर क्रिकेट बैट पर अपना वोट नस्ब करे और अपनी पार्टी को कामयाब बनाइए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और जेडिबल असेंबली हलके के रेटरिंग ऑफिसर डॉक्टर खाकिद हुसैन ने श्रीनगर के डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अफसर के पास आप तशरीफ फरमाएं। सभी हमारे 100 मीटर की पेरीमीटर एक बनाया गया, वहाँ तक कैनवास में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, वो बाहर ही होती है। दैट्स वाई यहाँ रिस्ट्रिक्शन आपको दिखी होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक लेवल तक ही आना है। जैसे हमारे रूम में जब फाइल नॉमिनेशन करने कैंडिडेट आता है, दरख्वास्त दहंदा आता है, उम्मीदवार आता है, उसके साथ 4+1 का ही रहता है एलो। मतलब एक खुद कैंडिडेट आएगा,
उसके साथ 4 लोग आ सकते हैं। तो इसी तरह हर जगह पोलिंग स्टेशन पर भी 200 मीटर का जो है वो कैनवासिंग का एरिया जो है मुंतखब के, उसमें भी वो एक्टिविटी नहीं हो सकती है कोई, सिवाय हमारे पोलिंग के जो स्टाफ है और पोलिंग का जो अमला है सिक्योरिटी वगैरह का। तो हर जगह ये रेस्ट्रिक्शन तो रहती है। पोलिंग स्टेशन के गिरदोनवा में जिस तरह हमारा DCRC हमारा इस वक्त डिस्पैच कलेक्शन सेंटर हमारा SP हायर सेकेंडरी में है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी का अमला तयनात रहता है और वो वहाँ पर किसी को एलो नहीं करेगा। जैसे मैं रिटर्निंग अफसर हूँ या हमारे ऑब्जर्वर साहिबान जाएंगे वहाँ पर, उनके पास लॉग बुक होती है सिक्योरिटी वालों के पास, वो मेरी भी एंट्री करेंगे लॉग बुक में कि आज रिटर्निंग अफसर साहब आए थे। तो दूसरे दिन दूसरी बिहाफ पे अगर वहाँ पे दूसरे दिन ऑब्जर्वर साहब चले जाते हैं तो उनकी भी एंट्री होगी कि ऑब्जर्वर साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, और वो टोटल 100% सिक्योरिटी सर्विलेंस में है। उसके अलावा वहाँ पर लाइव वेबकास्ट हो रहा है कैमरे से, 13-14 के करीब कैमरा जो है वो लगा दिए गए हैं ऑनरेबल कमीशन की तरफ से। साइड टॉक मत करें प्लीज़। तो और साथ साथ हमारी तरफ से जो कैमरा वहाँ लगाए गए हैं अंदर हैं, रूम्स के अंदर भी, स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर से भी, उन तमाम कैमराज की भी जो है वो पूरी यहाँ पर उसका ख्याल रखा जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास मौजूद रहेगी मेमोरी डिवाइस में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप यकीन रखिए, आप लोगों का हमें पूरा वो दस्ते ताउन चाहिए। आप लोग हमें मदद करें इस सिलसिले में कि हमारा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचे, खासकर इलेक्टर्स तक पहुँचे। माइग्रेंट वोटर हैं वो मेल 2056 हैं और फीमेल 2155 हैं, टोटल 4211 हैं। ये 25 पोलिंग स्टेशन थे। बीजेपी के उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान खान साहिब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कई इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर अपने हक में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को माजी में सियासतदानों की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के मरकज़ में आने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू हो गया है। उसमें 5 ब्लॉक है, उसमें पार्ले में भी 1 ब्लॉक है, खान साहब 1 है, सखलाग 1 है, खाग 1 है और वतरल 1 है। हमने 7 ब्लॉकों में 7 टीम बनाए, 5 ब्लॉकों में 5 टीम बनाए हैं, 2 डोर टू डोर जा रहे हैं। आपने खुद देखा कि लोगों का रेस्पॉन्स एकदम बढ़िया आ रहा है कि लोग चाहते हैं बदलाव, लेकिन अभी भी कुछ सियासी जो दलाल लोग हैं वो डोर डोर जा रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन खासकर मैं यहाँ की औरतों की बात करूँ कि औरतें ज्यादातर इस भाजपा को सपोर्ट करें और बात सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सारा ठीक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलेगा। देखो, अगर हम शिकायतें करेंगे, शिकायतें बहुत सारी भी बाकी है, सब कुछ क्लियर नहीं हो गया है। तकरीबन अभी 30% लोगों को रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, चाहे वो पानी की ओर से, चाहे वो PDD की ओर से, चाहे वो एजुकेशन की ओर से, चाहे वो स्कूलों की ओर से, चाहे वो हेल्थ केयर की ओर से। अभी 30% बाकी है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, गाँव गाँव सड़क, गाँव गाँव बिजली, गाँव गाँव हेल्थ केयर, गाँव गाँव पानी, घर घर पानी, हर घर नल, हर घर जल। मुझे लगता है कि इस चीज की थोड़ी सी कमी है कहीं कहीं। आने वाले टाइम में हम ये सारा क्लियर करके रखेंगे इंशाल्लाह। जो लोगों के मुतालबात है, मैं इतना बोलूंगा कि मतलब ये मेरे पास सारे लोग आज तक नहीं आए, जो लोग मेरे पास आए हैं, अगर मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, मैंने कोई कमी नहीं रखी है अपने एरिया में। तो क्या लगता है आपका, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को राहत चाहिए, लोगों को पीस चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। हम उस पर खड़े उतरे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ का यूथ एकोमोडेट करना चाहते हैं, हम यहाँ का यूथ, बेरोजगार यूथ जो है उसको हम रोजगार देना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पहलगाम हलके से उम्मीदवार अल्ताफ किलू ने पहलगाम के कई इलाकों में रोड शो किया, जिसमें पार्टी लीडरान, कारकुनों के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां लोगों को उनके हक में वोट डालने की अपील की गई, वहीं अल्ताफ किलू ने कहा कि गुज़िश्ता सालों के दौरान वो लोगों के साथ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान लोग उनके साथ देंगे और उन्हें कामयाब बनाएंगे। अपना मन पहले से बनाया होता है और जो भी लोगों के बीच में इतने साल रहा हो
क्योंकि 10 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हुए थे 2014 में, उसके बाद अब इलेक्शन हुए। तो जिसने भी लोगों के साथ इस दौरान असेंबली 5 अगस्त 2019 के बाद या असेंबली जो मैं 2.5-3 साल ही MLA रहा, उसके बाद जिसने भी तालमेल लोगों के साथ रखा होगा तो मोमेंटम अल्हम्दुलिल्लाह उसी का रहेगा। तो आप वो देख रहे हैं कि लोगों का जो मोमेंटम है वो इंशाल्लाह रहमान। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तारीख नज़दीक आने के साथ ही सियासी जमातों ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। शाल्डिंग से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफ़र हबीब ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जाकर लोगों के पास मंशूर पहुंचाते हुए उनके हक में वोट डालने की अपील की है। आज हमने ज़ैनकोट के चिनार कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ किया और सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि अगर आपको सच की सियासत का साथ देना है तो अपनी पार्टी को बैट के निशान पे अपना वोट कास्ट करना है। यही उम्मीद करेंगे कि लोगों तक जो हमने पैगाम पहुंचाया हम भी उस पर इंशाल्लाह खरा उतरेंगे और लोगों का वोट भी सपोर्ट भी हमें मिलेगा इंशाल्लाह। यही उम्मीद है हमें और लोगों से भी यही तवक्का है कि लोग हमें इस बार अपना कीमती वोट देंगे। शुक्रिया। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।